सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द आईसीएसई क्लास 10 सेमेस्टर 1 इजी किल टॉपिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस कर दिया था दैट आई विल ड्रॉप दिस वीडियो ऑन छोटी दीपावली। सो बेसिकली आज ये वीडियो आ चुकी है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दीपावली टू ऑल। ठीक है, तुमको भी और तुम्हारे पेरेंट्स को भी फेस्टिवल को यार अच्छे से सेलिब्रेट करो। अभी हमारी इस टाइम पर भी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है बेसिकली फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के बाद स्टडीज होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि यार दिवाली के टाइम पर जो है बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि तुम अभी फेस्टिवल को जो है सेलिब्रेट कर रहे होगे, बट स्टिल एक छोटी सी चीज को दिमाग में और रखना दैट एग्जाम्स आर देयर। तो हर एक चीज को प्लीज दिमाग से निकाल मत देना, बट स्टिल फेस्टिवल को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करो, क्योंकि एट द एंड यार साल में एक बार ये चीज भी आनी। लेकिन बस एक चीज और याद रख लेना, बोर्ड एग्जाम्स भी सिर्फ जिंदगी में एक बार आने हैं। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हाँ वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली यार देखो, मैंने एक प्रॉमिस किया था कि आई विल ड्रॉप अ वीडियो रिगार्डिंग इजी किल टॉपिक्स फॉर आईसीएसई क्लास 10th। ठीक है, सो आज ये वीडियो आ चुकी है जिसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दी इजी किल टॉपिक्स। ठीक है, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर इन मिड ऑफ द वीडियो तुमको ऐसी कुछ आवाज सुनाई देती है धूम धड़ाम या फिर कुछ भी, ठीक है, सो प्लीज नेग्लेक्ट दैट, क्योंकि इट्स ऑब्वियस कि यार दिवाली है तो यहाँ पर हलचल होगी, फटाके बज रहे होंगे। सो प्लीज उनको नेग्लेक्ट करना। सो बेसिकली यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग दी इजी किल टॉपिक्स। अब इसका मतलब है क्या भैया, इजी किल टॉपिक्स मतलब है क्या? सो इट्स लाइक देखो यार, ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा है जिन्होंने अपना अभी एकदम रफली सिलेबस को जो है कंप्लीट किया है। बेसिकली अगर तुम्हारा 10, 20 या 30%, 40%, 50% सिलेबस हो रखा है देन यू कैन फॉलो दिस वीडियो। अदरवाइज अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीटेड है, तुम रिवीजन कर रहे हो, सैम्पल पेपर्स सॉल्व कर रहे हो, देन आई कैन क्लियरली से दैट कि यार तुम वीडियो को लीव करो, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। बट स्टिल इफ यू जस्ट वांट टू वॉच इट, इसमें तुम्हारा टाइम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होगा, आई कैन अश्योर यू। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पर मैंने जो है ना बहुत सारी चीजों को क्रिएट किया है। बेसिकली मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ यार, उससे पहले कुछ अच्छा एक चीज बना करके दे देता हूँ तुम लोगों को, जिससे लगे कि हाँ भैया ने कुछ ऐसा बना करके दिया जैसे हम अगर फॉलो करते हैं देन वी कैन गेट द रिजल्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमने क्या कर रखा है इस वीडियो में कि जितने भी तुम्हारे टॉपिक्स थे उनको प्रायोरिटाइज कर दिया। ठीक है, अब प्रायोरिटाइज इन दी सेंस कि देखो यार अभी तुम्हारे पास 30 दिन बचे हुए हैं। सो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत करो, हर एक टॉपिक पर इक्वली डिवोटेड रहो, समझ रहे हो, क्योंकि यार एट द एंड तुमको 6 महीने के सिलेबस को अब 1 महीने में कंप्लीट करना है। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि तुमको स्मार्टली हर एक चीज को प्लान करना पड़ेगा, टॉपिक्स के बीच में प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई एक टॉपिक इट्स लाइक अगर उसका वेटेज ज्यादा है, वो सरल है, तो वो हमारी प्रायोरिटी पे होगा। लेकिन स्टिल अगर एक दूसरा ऐसा टॉपिक है जिसकी वेटेज भी कम है और वो बहुत ज्यादा कठिन भी है समझना, तो हम उसको लीव कर सकते हैं या फिर उस पर अपनी जो है ना थोड़ी सी प्रायोरिटी वाइज कम अप्रोच दे सकते हैं, समझ रहे हो। एंड दैट्स द पॉइंट कि यार यहाँ पर अभी मैंने सारी चीजों को कुछ ऐसे प्लान कर रखा है कि किसी भी एक टॉपिक पर, ठीक है, तुमको कितना ज्यादा डिवोटेड रहना है प्रायोरिटी वाइज। ठीक है, सो बेसिकली देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं इस वीडियो से ये नहीं कहना चाहता हूं कि तुम किसी भी टॉपिक को छोड़ दो एंड यू कैन नॉट स्कोर 40 आउट ऑफ 40। फर्स्ट ऑफ ऑल यार ईच एंड एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, बट स्टिल कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड आफ्टर दैट कुछ एक वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ रहे हो। एंड इसलिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं, तुमको मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा इस वीडियो को देखने के बाद ये मत करना कि जो टॉपिक्स कठिन हैं, जिनके वेटेज कम हो सकते हैं, उनको तुम छोड़ दो। इट इज नॉट एट ऑल सजेस्टेड, तुमको करना सब कुछ है, बट स्टिल बेसिकली तुम्हारा मेन एम ये होना चाहिए कि जो भी इजी वाली चीजें हैं उन पर हमारी थोड़ी सी स्पेशल अटेंशन जाए। अगर हम किसी एक टॉपिक को पढ़ने में आधा घंटा दे रहे थे तो इन पर 1 घंटा दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एट द एंड अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमको प्रायोरिटी ये है कि यार अगर 40 आउट ऑफ 40 ना आए, समझ रहे हो, मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूं, अगर 40 आउट ऑफ 40 नहीं आए बट स्टिल अगर 35, 36, 37, 38 आउट ऑफ 40 आ जाए वो ज्यादा ठीक है। ठीक है, और अगर वहीं तुम्हारे 20, 21, 25, 26 आउट ऑफ 40 आ रहे हैं तो वो इतना ठीक नहीं है। यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट इट कि यार देखो एक चीज समझो, अगर तुमने किसी एक टॉपिक पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया, ठीक है, तुमने एक ही एक चैप्टर को पढ़ते रहे 10 दिन में तुमने फिजिक्स के सिर्फ 2 चैप्टर किए, समझ रहे हो। अब बाकी के बचे हुए दिनों में 3, 4, 5, 6 दिनों में तुमको बाकी 4 चैप्टर करने हैं, एट द एंड वो छूट जाएंगे। ठीक है, कुछ भी मटेरियल छूट गया, सो इट्स लाइक यार तुम्हारे मार्क्स तो गए। अब 40 आउट ऑफ 40 के देयर इज नो चांसेस एट ऑल। ठीक है, तो किसी भी एक चैप्टर पर ऐसे भी डिवोटेड नहीं होना है कि हमारी कोई भी चीज छूट जाए। हमको अभी सब कुछ स्मार्टली प्लान करके जो है
देखना है कि यार एट द एंड क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसी पर ज़्यादा स्पेशल अटेंशन डालेंगे। सो बेसिकली यार देखो, इस चीज़ को ही मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर दिया है, क्रिएटेड अ वेरी गुड थिंग फॉर यू ऑल, जिसके थ्रू तुम लोग देख सकते हो। मैंने हर एक चीज़ को पहले तो बहुत एनालाइज किया। कल मैं 2-3 घंटे तक बैठा रहा, मैं हर एक बुक को खोल करके देख रहा था, PYQs की बुक भी बगल में डली हुई थी, और हर एक चीज़ को एनालाइज कर रहा था एज अ स्टूडेंट के यार क्या सरल लगता है और क्या कठिन है। ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं कोई भी वीडियो बना देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एनालाइज द थिंग्स के जो कि अभी मेरे कंटेंट में आने वाली हैं, क्या वो सही हैं या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यार हर एक चीज़ को एनालाइज किया कि हाँ क्या क्या सही है तुम्हारी बुक्स में। उसके बाद उसका जो PYQs में वेटेज है वो कितना है, स्पेसिमेन पेपर में वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और उसके साथ साथ एज अ स्टूडेंट क्या वो मुझे सरल लग रहा है या नहीं लग रहा है, या फिर क्या मुझे वो बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है। समझ रहे हो, हर एक चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने पूरी चीज़ों को प्लान किया है। ठीक है, सो बेसिकली दैट्स बीइंग सेड, अब हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो बेसिकली Here is a चार्ट जिसमें लिख रखा है, देखो सिंपली इजी किल टॉपिक्स। ठीक है, इजी किल टॉपिक्स। अब इसका सिंपल सा मतलब यही है यार कि जो भी ऐसे टॉपिक्स है जिनको तुम बहुत इजीली कर लोगे, उनका वेटेज भी अच्छा है, हम ऐसे कर रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझना बहुत अच्छे तरीके से, दैट मैंने इस वीडियो को मैं जो पूरी प्रायोरिटी वाइज चीजों को सेट किया, उसमें मैंने 3 लिस्ट बना रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इजी फर्स्ट है, जिसमें बेसिकली वो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा सरल भी हैं, एज वेल एज बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी हैं। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है, क्योंकि अगर हम इनको बहुत जल्दी समझ करके, बहुत इजीली समझ करके अपने बहुत अच्छे मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं, तो हम ऐसा क्यों ना करें। समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो तुम्हारी सेकंड लिस्ट है, उसमें बेसिकली कह सकते हैं कि वो सेकंड रैंकिंग है, उसमें तुम्हारे वो टॉपिक्स आते हैं जो इजी तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उतने ज्यादा स्कोरिंग नहीं है। इट्स लाइक उनका जो वेटेज है वो थोड़ा कम है। समझ रहे हो। उसके बाद तीसरी चीज वो आती है, वो टफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब उनका वेटेज कितना ही वो स्कोरिंग हो या फिर ना हो, दैट्स नॉट द पॉइंट, बट स्टिल वो टफ है। ठीक है, तो इन पर तुम्हारी थर्ड अटेंशन जाना चाहिए, क्योंकि एट द एंड इन पे तुमको थोड़ा सा ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये टफ करना नहीं है, करोगे नहीं तो बहुत बुरा बित जाओगे, करना पड़ेगा, बट स्टिल हमारी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि ये जो 2 चीजें बना रखी ना, इजी फर्स्ट एंड इजी सेकंड, ये हम लोग बहुत अच्छे से कर लें। समझ रहे हो, एंड दैट्स इट। तो चलो यार, सबसे पहले तो देखो तुम्हारे सब्जेक्ट की बात करते हैं, विच इज फिजिक्स। ठीक है, सो फिजिक्स में यार देखो मैंने क्या बोल रखा है कि फिजिक्स में जो तुम्हारी इजी फर्स्ट में आते हैं वो है तुम्हारा फोर्स, जिसमें आता है फोर्स के न्यूमेरिकल्स। जो भी तुम्हारे रूलर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, बेसिकली मैं हर एक चीज को क्लियर करता चल रहा हूं, जितने भी रूलर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत फ्रिक्वेंटली दिख रहे होंगे, अगर दिखेंगे तो वो बहुत सरल होते हैं, तो उन्हें इजीली कर सकते हो। कुछ 1 से 2 मिनट का माइन्यूट सा कॉन्सेप्ट लगता है उनको समझने में, सच बता रहा हूं। एक बार तुमने क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, कहां पर स्केल घूमेगा, ये सारी चीजें समझ ली, हर एक चीज सॉर्टेड है। ठीक है, वीडियो यार थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट स्टिल जस्ट वॉच दिस वीडियो केयरफुली, क्योंकि यहाँ पर तुमको हर एक चीज में सही ही बताने वाला हूँ। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट इज ऑल्सो अ वेरी इजी थिंग। ठीक है, थ्योरेटिकल बेसिस पे ये बहुत ही ज्यादा सरल चीज हो जाती है, कुछ 6 से 7 पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे तुमको, और एक डेफिनेशन, जिसके थ्रू अगर 1-2 भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना इससे, तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स, तुम 2 मार्क्स एट द एंड सिक्योर कर सकते हो इन जस्ट 10 मिनट्स। ठीक है, WPE जो मैंने यहाँ पर बोल रखा है, इट्स लाइक इट इज वर्क पावर एनर्जी। इसमें तुमको यार पूरी थ्योरी को करना है, जो भी एनर्जी कन्वर्जन्स हैं, एज वेल एज जो भी यूनिट्स हैं, वो स्केलर हैं, वेक्टर हैं, जो भी चीजें हैं, हर एक चीज को बहुत अच्छे से कर देना, उसके प्रॉपर नोट्स बना करके कर रहे होगे, एंड इट इज वेरी सिंपल। उसके बाद मशीन्स, तो यार पूरा चैप्टर ही बहुत ही ज्यादा सिंपल हो रखा है। ठीक है, सो मशीन्स को तुम कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ ना, इट इज अ वेरी सिंपल चैप्टर। इसको अगर तुम पूरा कर लेते हो, देन इट्स लाइक तुम्हारे 4 से 5 मार्क्स जो है सिक्योर हो जाएंगे। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया मशीन्स में यार आपने कुछ भी सच नहीं बताया ना कि ये पार्ट बहुत सरल है। मैं बता तो रहा हूँ ना, मशीन इज अ चैप्टर विच इज एक्चुअली, उसमें सब कुछ सरल है यार। पुलिस जो है बहुत ही सरल पार्ट था, अगर लीवर्स होता देन आई कैन से दैट कि हाँ मैं उसको जो है टफ या फिर इजी सेकंड में रैंक कराता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पुलिस है। सो बेसिकली यू कैन जस्ट गो विद दैट, बहुत ही सरल चैप्टर है। एंड उसके बाद जो स्पेक्ट्रम एंड साउंड का पार्ट है वो भी बहुत ज्यादा सरल है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं यार, देखो साउंड में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं तुम्हारी सेलिना में, उनको तो कर ही लेना, एज वेल एज जो भी तुम्हारे पास प्रिस्क्राइब्ड क्वेश्चन बैंक है इन एमसीक्यूज फॉर्मेट, उसको पूरा सॉल्व कर लेना। मैं तुमको गारंटी दे सकता हूं कि अगर तुमने 20 से 22 साउंड के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर दिया, तुमको एक इतना अच्छा आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, देन you can actually score full marks in the questions of sound। समझ रहे हो, साउंड चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तुम्हारे से बन जाएगा।
ठीक है। स्पेक्ट्रम इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल टॉपिक, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उठा करके एक सिंपल सा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, समझ रहे हो। सो इट्स लाइक यार अगर तुम इसको एक दो बार रिवाइज कर लोगे बिफोर एग्जाम्स यू विल सी दैट कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। उसके बाद इजी सेकंड में यार देखो WPE न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब तुम ये सोच रहे हो कि वर्क पावर एनर्जी के न्यूमेरिकल्स में ऐसा क्या है, देखो है, मैं सच बता रहा हूं तुमको, या तो एनर्जी कन्वर्जन में फंसाया जा सकता है या फिर यार तुमको सिंपली देखा जाए तो इजी सेकंड में, यानी इट्स लाइक इजी बट स्टिल यहाँ पर थोड़ा सा तुमको एक्स्ट्रा ब्रेन यूज करना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा अपने यहाँ के माले की ज्यादा चीजों को डालना होता है। सो इट्स लाइक देखो यार WPE के न्यूमेरिकल सरल हैं बट स्टिल इतने ज्यादा स्कोरिंग नहीं है, बात ये है, समझ रहे हो। रिफ्रैक्शन की थ्योरी इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, ठीक है, बट स्टिल इतनी ज्यादा स्कोरिंग नहीं है, आएंगी चीजें। अब देखो यार इट्स लाइक थ्योरी क्या होती है, ठीक है, किसी भी एक पार्ट का क्रिटिकल एंगल पूछ लिया, वो कठिन है, समझ रहे हो। अब तुमको ऐसी चीजों को याद रखना होता है एंड इट माइट नॉट बी पॉसिबल कि ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन आए। अब डायमंड जो है उसका क्रिटिकल एंगल 2.42 है, समझ रहे हो, ये चीज तुमने याद रख ली, लेकिन इट माइट बी नॉट पॉसिबल कि ऐसे डायरेक्टली जो है ना क्वेश्चन CISCE पूछ रहे अपने सैंपल पे यानी क्वेश्चन पेपर्स में। सो इट्स लाइक तुम समझ सकते हो, ठीक है, इतना ज्यादा स्कोरिंग नहीं होगा। लेंसेज के केसेस यार बहुत ही सिंपल चीज है, मैंने इसको यहाँ पर इसलिए नहीं रखा है क्योंकि इट्स लाइक थोड़ी सी जो डिफिकल्टी है वो इंक्रीज हो जाती है लेकिन वेटेज में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। प्रिज्म एंड डेविएशन जो पार्ट है वो भी बहुत ही ज्यादा सरल पार्ट है, मैं सच बता रहा हूँ। प्रिज्म एंड डेविएशन में इट्स लाइक थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ी लेकिन वेटेज में इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि एक ना एक क्वेश्चन गारंटेड तुम्हारा जो है बेसिकली तुम्हारे जो एंगल ऑफ डेविएशन के बढ़ाने और घटाने में 101% फैक्टर्स में से आने वाला है, ठीक है। उसका टफ की जब तुम बात करते हो, सो देखो टफ में जो सबसे खतरनाक चीज है वो है सेंट्रीफ्यूगल का एग्जांपल, एंड आई कैन सी दैट कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। सेंट्रीफ्यूगल का एग्जांपल कौन सा यार, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट एट ऑल लाइक कि तुम इसे समझ ही नहीं सकते, इट्स लाइक यार देखो कि ये थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है, हमको पहली बार में समझ में नहीं आता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज देखो यार कि जो ये सेंट्रीफ्यूगल का एग्जांपल है ना, वो एक वो झूले वाला एग्जांपल दिया रहता है, वो जो जॉइंट व्हील वाला, ठीक है, वो थोड़ा सा कठिन होता है, उसमें बहुत ज्यादा यानी इट्स लाइक तुमको बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करनी पड़ेगी तब जाकर के वो समझ में आएगा और बहुत ज्यादा टफ है अकॉर्डिंग टू मी, कर तो लेना बट स्टिल उसके जो वेटेज है मैं कह सकता हूँ वो शायद नहीं है, इट्स लाइक इट इज नॉट एट ऑल स्कोरिंग, ठीक है। उसका थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन K+U इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें तुमको बहुत ज्यादा समझना पड़ता है कि यार कोई भी एक पार्ट है, ठीक है, अभी ग्राउंड पर थी बॉडी, फिर एकदम से टॉप हाइट पर पहुंच गई, अब बीच में आ गई, इधर पे तुमको काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को कांस्टेंट बताना होता है, ठीक है। सो इट्स लाइक हाँ तुम समझ सकते हो कि ये थोड़ा कठिन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जब भी तुमको किसी एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में से कुछ भी रे को निकालना बोला जाएगा वो बहुत ही कठिन पार्ट होता है, मैं भी पहली बार में नहीं समझ पाया था बट स्टिल प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा एंड आई कैन सी दैट यार कि ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्योंकि अब बात करते हैं तुम्हारे केमिस्ट्री के बारे में यार, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री इट्स लाइक यार बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, ठीक है, केमिस्ट्री में कुछ बचा ही नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, इसमें टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। सो देखो यार सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स एंड बेसिक्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है और इनमें से भर भर के क्वेश्चन आएंगे, कहीं से भी पूछ लिया जाएगा कि आईपी कहां बढ़ती है, कहीं से भी पूछ लिया जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहां घटती है, ऐसी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही सिंपल है। मैंने एक ट्रिक बताई थी 10 सेकंड की, ठीक है, कितनी सेकंड की, 10 सेकंड की, उसके थ्रू तुम सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दोगे। उसके साथ साथ मैं एक और चीज बता रहा हूं, देखो तुमको मैंने इस ट्रिक में ये तक बता दिया था कि यार कहां पर जो है हाईएस्ट आईपी होगी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, ये सारी चीजें उस ट्रिक्स में हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की, पूरा चैप्टर ही एकदम हलवा है, ठीक है। अगर तुम समझने की कोशिश करते हो मैं तुमको गारंटी दे सकता हूं केमिस्ट्री में अगर तुमने इस चैप्टर को समझ लिया सारे चैप्टर तुमको समझ में आ जाएंगे। पहले यार मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी केमिस्ट्री में, लेकिन मेरी मासी ने बोला कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के देखो बेटा, ठीक है, तो मैंने पढ़ा, अब इतना समझ सकते हो कि मुझे केमिस्ट्री हलवा लगने लगी है, ठीक है, मुझे केमिस्ट्री हलवा लगती है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा मैंने मासी के कहने पे, बस अब तो सब एकदम हलवा है, ठीक है। सो केमिकल बॉन्डिंग तुम पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुम्हारे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की। अब तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा होगा कि भैया पागल हो गया आपने, जो है ना इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर में, स्कोरिंग तो है लेकिन इजी आप कैसे कंसीडर कर सकते हो एसिड बेस एंड सॉल्ट को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझ लो यार, देखो एसिड बेस और सॉल्ट में तुमने एक चीज नीचे देख रखी होगी, नो रिएक्शंस, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर रिएक्शन को उठा करके नहीं पूछा जाएगा, मैं ये बात दावे के साथ बोल सकता हूं, ठीक है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन तुमको नहीं दिखेंगे, रिएक्शंस जितनी भी होंगी वो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में से
सेमेस्टर 2 में आ रही होंगी। सो एसिड बेस सॉल्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग, अगर इसे कर देते हो 3 से 4 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं गए तो इसे कर लेना। उसके साथ साथ जो अब इजी रैंकिंग 2 है, ठीक है, उसमें तुम्हारे मोल के न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसमें बेसिकली परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तुम्हारे मॉलिक्यूलर मास एंड तुम्हारा जो होता है ना बेसिकली वेपर डेंसिटी, उसका रिलेशन पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइसिस की थ्योरी, इट इज लाइक वेरी सिंपल, लेकिन उसमें से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाएंगे यार। तुमसे मैं गारंटी दे सकता हूं कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज द चैप्टर जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, 40 मार्क्स में से 5 से 6 मार्क्स ये चैप्टर लेके जाएगा, और इसमें से 2 से 3 नंबर का पता सिर्फ थ्योरी में से पूछ लिया जाएगा। लाइक इट्स लाइक इतने सरल क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें तुमसे ये पूछ लिया जाए कि नेगेटिव कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, समझ रहे हो। उसके साथ साथ एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करते हो, चैप्टर बहुत ही ज्यादा सरल है, प्रेसिपिटेट के कलर्स आएंगे, मैं इतनी बात की गारंटी दे रहा हूं। सो यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जब तुम स्पेसिमेन पेपर को भी एनालाइज करोगे, यू विल सी दैट कि वहां पर क्वेश्चन इसी तरीके के पूछ रखे हैं, और कहीं ना कहीं स्पेसिमेन पेपर जैसा आता है टेस्ट पेपर भी वैसा ही आ जाता है, ठीक है। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री में इट्स लाइक यार देखो, पहले भी प्रेसिपिटेट के कलर्स ज्यादातर पूछे जाते थे, यहाँ पर भी तुमसे वही पूछा जाएगा। और ये एक और चीज पूछी जा सकती है, वेदर दे आर यानी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन दी एक्सेस इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। उसके साथ साथ अब तुम अगर बात करते हो कठिन चीज की केमिस्ट्री में, वैसे तो कुछ कठिन नहीं है, लेकिन अगर तुम बात कर रहे हो जेन्युइनली, देन यार इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशन एंड एग्जांपल्स, हाँ वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वही इलेक्ट्रोमेटलर्जी, और वही वो 4 एग्जांपल, ठीक है, वो CuSO4 वाला और वो एक PbBr2 वाला, वो यार थोड़े से कठिन है, सच बता रहा हूँ। जेन्युइनली तुम अगर पहली बार समझने में चाहोगे शायद ना आए समझ में, उसमें तुम्हें बहुत सारी चीजों को याद करना पड़े। सो इट्स लाइक उसको अपनी जो है ना एकदम बिल्कुल लास्ट अटेंशन देना, एकदम लास्ट में पढ़ के जाना उसे, और अगर ऐसा करोगे देन यू विल सी दैट कि यार तुम्हारी बाकी चीजें स्ट्रॉन्ग हैं, तुम इनको कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा ऐसे पढ़ना नहीं है, ऐसे पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ना है, बट स्टिल ये यार थोड़ा सा कठिन है, और मैं तुमको ये बता रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ अब आते हैं तुम्हारे बायोलॉजी पे। बायोलॉजी यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 चैप्टर आने हैं ना सिर्फ, तो बहुत सिंपल हो जाती है। सेल साइकिल बेसिक्स, इट्स लाइक यार हो जाएगा सेल साइकिल बेसिक्स इन दी सेंस, यार देखो जो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है, मैं तुमको एक बहुत बढ़िया सिंपल सा तरीका बता सकता हूँ बायोलॉजी। सबसे पहले तो यार बायोलॉजी में यू मस्ट हैव योर ओन बायोक्शनरी, जिसका मतलब क्या होता है ना कि देखो, बायोलॉजी इज दी सब्जेक्ट जिसमें अगर तुम अपने खुद के निमोनिक्स और टर्म्स क्रिएट कर लेते हो तो काम हो गया, समझ रहे हो। अब देखो बहुत से लोगों को दिक्कत होती होगी, मैं तुम्हारे साथ बता रहा हूं ना, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी होती जा रही है, लेकिन आई कैन अश्योर यू कि इस वीडियो से अच्छा खजाना तुमको मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तुमको एट द एंड पता पड़ रहा है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हो सकता है। एज ए स्टूडेंट पे तुमको हर एक चीज शेयर कर रहा हूँ कि यार ये होगा, ये नहीं होगा, समझ रहे हो। तो इस चीज को समझो, इट्स लाइक मैं कोई हवा की बातें नहीं कर रहा, जितनी भी बातें तुमको अभी बता रहा हूँ ना, दे आर 101% जेन्युइन, ठीक है। सो बायोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल तुम निमोनिक्स बना लेना। अब जैसे कि मैंने बनाया था, सेल साइकिल है, ठीक है, उसमें तुम्हारे जो मीटोसिस के फेजेस है, ठीक है, तो उसमें मैंने क्या किया, वो होता है ना प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब इनकी ये जो पूरी सीरीज थी हमको याद नहीं हुई, मैंने क्या किया, एक पीमेट बना लिया। पीमेट क्या, एक निमोनिक्स हो गया ना, उसमें मैंने हर एक चीज उनके जो फंक्शन है, जो भी सेल की कंडीशन है, उसी में मैंने एक ऐसी चीजों को बनाया, बायोक्शनरी बन गई। यानी इट्स लाइक बायोक्शनरी भी नहीं बोलो, मैंने बोला कि आधे पेज का एक ऐसा चिट सा बन गया, उसे चिपका दो, उसे 3-4 बार देखा, हो गया काम। सो इट्स लाइक ऐसे तुम कर सकते हो, ठीक है। मैं जानता हूं थोड़ा सा आउट ऑफ डोमेन हम बात कर रहे हैं, बट स्टिल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग यू रिमाइंड अगेन एंड अगेन कि यार बायोलॉजी इज अ वेरी सिंपल थिंग। अगर तुम इसमें अपने निमोनिक्स, टर्म्स और हर एक चीज को सॉर्ट आउट कर लेते हो, हर एक चीज इन दी सेंस डायग्राम्स को, ठीक है, एंड दैट्स इट, बस। उसके साथ साथ अब देखो आगे बढ़ते हैं, सेल साइकिल इन बेसिक्स एंड थ्योरी ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। इट इज वेरी सिंपल, यू ऑल आल्सो सी दैट कि अगर तुम इसे बस एक इंटेंशन बना लेते हो कि यार याद करना है, रटना है, तो हो जाएगा। तुम बस एक चीज को अगर मन में भरे बैठे रहोगे कि यार याद करना पड़ रहा है, सो भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि इट्स लाइक यार बायोलॉजी इज नॉट एट ऑल लाइक मैथ्स, जिसमें तुम कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हो, ठीक है, किन्हीं भी पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करके एक सॉल्यूशन निकालो, इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट, ठीक है। उसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स का जो कंप्लीट चैप्टर है, इट इज अकॉर्डिंग टू मी यार इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट स्टिल वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में बढ़ जाता है, उसका वेटेज सही है लेकिन उसकी डिफिकल्टी हल्की सी बढ़ जाती है। वो इजी भी है लेकिन डिफिकल्टी हल्की सी बढ़ती है, क्योंकि एक चीज समझो, 9th में तुम जहां तक जितनी चीजों को पढ़ के आ रहे थे उस हिसाब से तुमको प्लांट फिजियोलॉजी और ये जो तुम्हारा चैप्टर है ना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल, ये सब सिंपल लगेगा, लेकिन जेनेटिक्स एक अलग ही चीज हो जाती है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, मुझे भी आई थी, हमारे टाइम पर रिमूव्ड था, बट स्टिल तुम इसको पढ़ सकते हो, बहुत ही सिंपल है। उसके साथ यार जो थोड़ी सी कठिन चीज है वो है यार एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट फिजियोलॉजी, इट्स लाइक देखो मैं तुमको बता रहा हूँ,
एक्सपेरिमेंट्स इन दी सेंस जो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स दे रखे होते हैं ना कि यार डिस्चार्ज प्लांट है, ये जितने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, वेदर H2 ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और नॉट, ऐसे जितने भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स है बेसिकली। तो यार इनको तुम ये समझ लो, इसमें तुमको बहुत ज्यादा चीजों को याद रखना पड़ता है। सो इट इज सजेस्टेड, ये आएंगे 101% आएंगे, लेकिन इन पे अपनी थर्ड अप्रोच रखना, एकदम लास्ट वाले टाइम पे जब तुम बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तब इन्हीं पार्ट्स को कर लेना, ठीक है। एंड इट इज सजेस्टेड फ्रॉम माय साइड कि उससे पहले इन्हें नहीं करना, ये तुम्हारा टाइम ही ले रहे होंगे बेफिजूल का, अभी इनको याद करके नो पॉइंट एट ऑल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यार तुम्हारे ज्योग्राफी के बारे में। अब ज्योग्राफी फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, ठीक है, मैं तुमको गारंटी दे सकता हूं, इफ यू जस्ट रीड आवर नोट्स एंड वॉच आवर लेक्चर्स ऑन ज्योग्राफी, बेसिकली स्पेसिफिकली ऑन टोपोग्राफी, ठीक है, देन आई कैन अश्योर यू तुम्हारा 2.5 घंटे से ज्यादा का सब्जेक्ट ये है नहीं। अब तुम बोलोगे क्या भैया 2.5 घंटा सिर्फ, हाँ यार जस्ट 2.5 आवर्स, देन आई कैन से दैट कि तुम्हारे पूरे मार्क्स आ जाएंगे। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योग्राफी में ज्यादा बात हम करेंगे नहीं यार, देखो बहुत ही सिंपल चीज है, थ्योरी चैप्टर्स को रट लो एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है, थ्योरी चैप्टर्स को रट लेते हो, उनकी बहुत बढ़िया तरीके से, प्रैक्टिस नहीं बोलूंगा, रिवीजन बोलूंगा, रिवीजन कर लेते हो, नोट्स का जो हमारी वेबसाइट पे गिवन है उनका भी यूज कर देना। अगर ऐसा करते हो देन आई कैन अश्योर यू तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके साथ साथ टोपोग्राफी इट्स लाइक यार देखो इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है, बिकॉज हियर यू हैव टू प्ले विद द एप्लीकेशन। टोपोग्राफी के लिए यू कैन यूज आवर ई-बुक दैट इज जस्ट टोटली एक्यूरेटली बेस्ड ऑन द रिड्यूस सिलेबस ऑफ 2022, सो यू कैन यूज इट। उसके साथ साथ आप तुम पूछोगे भैया इसमें कठिन क्या है, देयर इज नथिंग व्हिच इज लाइक कठिन और समथिंग लाइक दैट, सब कुछ सरल है यार, सब कुछ टोटली इजी है। उसके साथ अब बात करते हैं हिस्ट्री की। यार देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री के आई कैन जस्ट से नथिंग, मैंने बहुत देर तक बैठा रहा, मैंने वो 2 से 3 घंटे के पूरे एनालिसिस में सबसे ज्यादा हिस्ट्री को देखा यार। मैंने एक चीज तो पा लिया था कि हाँ हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट, इसमें तुम कुछ नहीं छोड़ सकते। मैंने एक चीज नोटिस कर ली थी, तुम्हारे पास जितनी कम नॉलेज हो हिस्ट्री लाइक सब यानी हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, उतना ज्यादा फायदा, लेकिन वो नॉलेज जितनी भी हो बस वो इतनी सफिशिएंट हो कि तुम्हारे 40 आउट ऑफ 40 आ जाए, ठीक है, कम से कम होनी चाहिए हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में। बिकॉज इट्स लाइक यार देखो मैंने अगर तुमको कुछ भी स्पेशल आगे और एक्स्ट्रा पढ़ाया, तुमको उसे याद ही रखना पड़ेगा, समझ रहे हो। सो इट्स लाइक देखो मैं तुमको बता रहा हूँ यार, हिस्ट्री के लिए मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में आई कैन जस्ट से नथिंग, उसमें हम लोग हिस्ट्री की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को जान लेंगे, ठीक है। अब आते हैं मैथमेटिक्स पे, इसमें कौन सी इजिकल टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझ लो यार, देखो जीएसटी इट इज अ वेरी वेरी एंड वेरी सिंपल चैप्टर। कमर्शियल्स में जितने भी चैप्टर हैं, जीएसटी एंड बैंकिंग बहुत सिंपल है, मैं सच बता रहा हूँ, 4-4 5-5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर देना, उसके बाद मत करना, क्योंकि ये सच में बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं तुम्हारे रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम की, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें बस एक चीज चलती है अपनी भैया, -1 से लेकर के तो -+2 तक रेंज चला लेना अपनी, ठीक है, तुम्हारे सारे आंसर्स वहीं पर तुमको दिख रहे होंगे, -1 +1 और फिर उसके बाद -2 +2, बस यही रेंज होती है। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है। मैट्रिसेस इट इज जस्ट ऑल अबाउट योर, तुम कितनी अच्छे से देख पा रहे हो, इट इज जस्ट ऑल अबाउट फोकस। मैट्रिसेस का कोई भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होना, कहीं पर भी गलती हो गई ना तुम्हारे मार्क्स गए, ठीक है। मैट्रिसेस में तुमको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर मैंने इजी लिख रखा, लेकिन स्टिल मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते थे, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते थे इन क्लास 10th, क्योंकि यार इट्स लाइक देखो मेरे अंदर एक आदत थी कि मैं जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करता था, मैं ज्यादा फोकस, मैं इट्स लाइक मुझसे नहीं होता था। एग्जाम टाइम पे मैं कर लेता था, बट स्टिल कुछ लोग अजीब ही होते हैं, हम भी वही थे, ठीक है। तो मेरे से प्रैक्टिस ज्यादा धीमे होती नहीं थी। इट्स लाइक अगर मैट्रिसेस में ऐसा होता है ना कि तुम 1 घंटे में मैक्स टू मैक्स शायद 7 से 8 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओ, लेकिन मेरे अंदर आदत ये थी कि अगर 1 घंटा है तो सेलिना की पूरी एक्सरसाइज लगानी है 30 से 40 क्वेश्चन की, एंड दैट्स इट। अगर क्वेश्चन दिमाग में ही हो रहा है, मैथ्स की कैलकुलेशन दिमाग में हो रही है, तो करो ना, क्या जरूरत है लिखने की, ठीक है। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट किस तरीके से मैंने किया था, लेकिन स्टिल इट इज सजेस्टेड कि मैट्रिसेस के क्वेश्चन को करो तो उसमें अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करना, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। लेकिन तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब तुम्हारे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बेसिकली जिनकी थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल राइज कर जाती है, लेकिन वेटेज बहुत अच्छा है, ठीक है। सेकंड इजी रैंकिंग में मतलब यही है यार, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बड़ी इजी है, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल में राइज हुआ, या फिर थोड़ा जो है ना तुम्हारा स्कोर है उसमें थोड़ा सा फॉल हुआ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो लीनियर इनइक्वेशंस सब कुछ अच्छा है इस चैप्टर में, बहुत ही सरल चैप्टर है, बस नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है। एंड इट इज लाइक इससे क्वेश्चन माइट बी पॉसिबल ना है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन से, अगर नहीं आता है देन इट इज अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर, क्योंकि जो भी 1-2 एमसीक्यूज या फिर क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही ज्यादा सरल होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। यार देखो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज समझ लो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने इजीली क्वेश्चंस बनेंगे और उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। ऐसा कुछ होता है कि यार देखो अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, अगर तुमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आता ही नहीं है, तुमको आइडिया ही नहीं है, ठीक है, तुमको टर्म्स के बारे में ढंग से पता ही नहीं है, तुम बार बार एलसीएम लोगे, टाइम वेस्ट करोगे। सो इट इज सजेस्टेड कि अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, तुमको मिडिल टर्म्स के आइडिया लग जाएंगे कि वो कहां से कहां स्प्लिट हो जाता है। इवन दैट कि यार जो बहुत ज्यादा टॉपर्स स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो खराब बच्चे नहीं होते, आइडियली देखा जाए देन दे आर द बेस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, आइडियली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझो, उनको इतना तक पता होता है कि अगर एक ऐसा नंबर दे रखा है ना 5149, तो वो उसको भी स्प्लिट कर देंगे क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे चैप्टर की कि हो जाता है। सेम गोस फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ जेईई, ठीक है, वहां पर भी सेम ही होता है यार, उनको पता रहता है कि अरे मिडिल टर्म है ना, हाल के हाल स्प्लिट होगा। इवन दैट यार देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट इज अ सब्जेक्ट, इट इज अ टॉपिक, अगर तुम वहां पर धराचार की चीजों को भी याद रख लेते हो वो भी चल जाएगा, ठीक है। पूरे मैथ में एक सिंगल चीज है जहां पर तुमको सबसे ज्यादा चीजों को याद रखना पड़ेगा। इवन दैट ट्रिग्नोमेट्री की चीजों भूल जाना, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मिडिल टर्म को मत भूलना वरना बहुत टाइम वेस्ट हो। जो तुम्हारे कठिन चैप्टर हैं उसमें आता है फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स। जो तुम्हारी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले एप्लीकेशंस आते हैं बोर्ड्स पर, वो दिक्कत देती हैं, ठीक है। एजेस में दिक्कत हो जाती है, प्रेजेंट से ले या फिर पास्ट से ले, तो ऐसी चीजों में दिक्कत होती है। बट स्टिल इसका एक सिंपल सा यानी सॉल्यूशन ये नहीं है कि तुम इन्हें छोड़ दो, तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन एट द एंड ये जो सरल है इस पे ज्यादा डिवोटेड रहना, ठीक है। सिमिलैरिटी इट इज आल्सो अ वेरी सिंपल चैप्टर, बट स्टिल बीएसटी यानी जो तुम्हारा बेसिक बीपीटी होता है ना, जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, इन सारी चीजों में हम थोड़ा सा हिल जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्राई करना कि सिमिलैरिटी में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि एट द एंड इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट इट इज अ चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री, ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारा टाइम कंज्यूम करेंगे। सो इट इज सजेस्टेड यार डिवोटेड रहना इस पर, बस लिमिटेड में, ठीक है, लिमिटेड टाइम डिवोट करें हम इस पे, क्योंकि एट द एंड पता क्या होता है, शायद तुम ये जितने भी चैप्टर है ना बची यानी 8 जो चैप्टर है बाकी के, इनको शायद तुम 20 दिन में कर दो और अकेले सिमिलैरिटी के लिए तुम 5 दिन ले जाओ। हमको ऐसा नहीं करना, ठीक है, हमको फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिमिलैरिटी भी तुम कर सकते हो जल्दी जल्दी, एट द एंड हो जाए हर एक चीज क्लियर, बट स्टिल इजिकल टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान और टफ टॉपिक्स पे थोड़ा सा कम अटेंशन, एंड दैट्स इट, एंड दैट इज द बेसिक पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। सो बेसिकली आज हमने हर एक चीज के बारे में बात कर ली है, जो भी इजिकल टॉपिक्स थे मैंने क्लियर कर दिया, इन पर तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वे में डिवोटेड रहना है जिससे तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो। उसके बाद जो तुम्हारी बाकी चीजों का तुमको ध्यान रखना है कि जो भी टफ टॉपिक्स हैं उस पर तुम डिवोटेड रहोगे, बट ऐसा नहीं है कि छोड़ दोगे, बट स्टिल थोड़ा सा साइड होके रखना है इनको, यानी साइड में रखना, ठीक है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी भाई दूज, तुम लोग भी मेरे छोटे भाई बहन की तरह ही हो, ठीक है। सो उसके लिए तुम लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अब बोलते हैं कि हाँ, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।